So hello YouTube, this is my office room and I have had many setups over here so far, and now I have this Zebronics 9400, and this setup is 5.1. The surround speakers I have not connected because this is a small room. I don't feel need for that, and this system is really brilliant. चलो मैं ये वीडियो हिंदी में ही बनाता हूँ, मुझे नहीं लगता जेब्रॉनिक्स कोई आउट ऑफ इंडिया लेता होगा। तो ये सिस्टम पहले तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की है, ये सिस्टम सेल्को है। और ये सिस्टम मैंने पहले ब्लूटूथ मोड पे टेस्ट की थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको HDMI EARC पोर्ट में डाला, यहाँ पर LG का मेरा 4K टीवी है ये, और इसमें डालते ही डे एंड नाइट का डिफरेंस है। साउंड क्वालिटी इतनी प्रीमियम आ रही है अभी, और एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट प्रीमियम साउंड क्वालिटी आ रही है। मैं आपको क्विकली एक डेमो दे देता हूँ। तो भाई HDMI के साथ डे एंड नाइट डिफरेंस है। आप बिंदास से सिस्टम ले लो। बस मुझे इसमें ड्रॉबैक तो कुछ नहीं लगा ज़्यादा खास बड़ा। एक ही ड्रॉबैक लगा कि मेरे HDMI में EARC का सपोर्ट है। दिस इज़ नॉट डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज़ नॉट EARC कंप्लाइंट। मतलब इसमें HDMI आप लगाओगे तो ARC ही चलेगा, EARC नहीं चलेगा। तो वही मुझे एक ड्रॉबैक लगा। मतलब मैक्सिमम 5.1 का आउटपुट आप निकाल सकते हो, इसको कोडेक सपोर्ट ही नहीं करता डॉल्बी एटमॉस का। बाकी ठीक है भाई, सिस्टम बेस बहुत ही अच्छा है, एंड इसमें ट्विटर्स नहीं है तो उसकी कभी फील नहीं होती। मैंने अभी जो सेटिंग रखा है, तो ये ट्रबल मैंने मैक्स पे रखा है। सब ऊपर इज़ ऑन 0 लेवल, नॉट माइनस नॉट प्लस, ओके, 0 फ्लैट। और ये इक्विलाइज़र है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने म्यूज़िक पे रखा है। बाकी कुछ मैंने चेंज नहीं किया। मुझे इसमें फ्लैट इक्विलाइज़र का कहीं पर सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक पे रख दिया। बाकी सब 0 पे है। सेंटर इज़ ऑन 0, सराउंड इज़ ऑन 0। सराउंड तो मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, आप देख सकते हो। ये म्यूज़िक टेस्ट भी आपको मैंने दी है, विदाउट सराउंड स्पीकर दी है, नहीं तो ये और भी लाउड हो जाएगा। तो अच्छा सेटअप है, एक लेटर फ्री है। आप डेफिनेटली ये ले सकते हो। और यही इतना स्ट्रॉन्ग है। इसमें अभी प्रीमियम मॉडल आया है जिसमें ड्यूअल सबवूफर्स है, वो तो क्या वंडर्स करेगा, नो आइडिया। तो एक मैं इसकी साउंड क्वालिटी की सिग्नेचर बताता हूँ आपको। तो ये थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी बेस की तरफ जाता है। क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है अगर आप बोट वगैरह से कंपेयर करो, क्योंकि ये ब्रांड बोट से ही कंपेयर होगा। ये चीप ब्रांड में आता है, मतलब सस्ते ब्रांड में आता है जेब्रॉनिक्स। तो इसको हम किसी प्रीमियम ब्रांड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं बिल्ड क्वालिटी का फील बताता हूँ आपको। अभी मेरे पास सारे बाकी जो साउंड बार्स वगैरह है वो प्रीमियम है, हारमन कार्डन वगैरह, तो वो बहुत हैवी फील होते हैं उठाने पे। तो ये थोड़ा सा लाइट वेट फील हुआ, स्पेशली द अपर साउंड बार आई एम सेइंग, बिकॉज उसके अंदर एम्पलीफायर नहीं है। हारमन कार्डन का वायरलेस सबवूफर है ना, तो उसका एम्पलीफायर किट साउंड बार का अलग है और सबवूफर का अलग है। इसमें सब कुछ सबवूफर के अंदर है। मे बी दैट इज़ द रीज़न दिस साउंड बार इज़ लाइट वेट। बट फॉर द प्राइस आई विल से ब्लाइंडली गो फॉर जेब्रॉनिक्स। बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड क्वालिटी। और मैंने इसको बहुत मतलब लाउड म्यूज़िक पे बजाया डे नाइट, ओके। मतलब 12-12 घंटे तक सिस्टम चालू थी कल, और एम्पलीफायर बिल्कुल भी हीटअप नहीं होता इसका। वो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। इस क्वालिटी के वजह से आई विल गारंटी दिस विल स्टे लॉन्ग, ओके, लास्ट लॉन्ग। और मेरे जेब्रॉनिक्स Z906 में भी ओवर रेटिंग के इशू से एम्पलीफायर ख़राब हो गया था, तो वो इशू इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत सैमसंग की तरह इसकी साउंड सिग्नेचर है। टोनल परफॉर्मेंस सैमसंग के जो साउंड बार आते हैं जो लो फ्रिक्वेंसी ओरिएंटेड होते हैं, तो वैसी ही उसकी परफॉर्मेंस है।
और बहुत ही सिंक हो जाता है किसी भी टीवी के साथ। आप HDMI से कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक ऑन ऑटोमेटिक ऑफ होगा, आपको डबल डबल रिमोट रखने की ज़रूरत नहीं है। और टीवी का आवाज़ जैसे आप कंट्रोल करोगे वैसे साउंड बार का आवाज़ मतलब वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है। ज़्यादा कर मैं इसको लैपटॉप से मेरा HDMI इन टीवी को जाता है, टीवी से HDMI ARC मेरे साउंड बार को जाता है। लेकिन बिल्कुल भी डिले लैग कुछ नहीं है, एकदम परफेक्टली सीमलेस सिस्टम वर्क करती है। कुछ इस टाइप का लुक है, मैं आपको दिखा दूँ। इसमें 3 ड्राइवर्स है साउंड बार में। एक सेंटर चैनल है और 2 राइट एंड लेफ्ट का स्टीरियो है। इसके साथ 2 मुझे सराउंड्स भी मिले हैं। और जब आप ट्रू 5.1 मोड एक्टिवेट करोगे, मतलब आप कोई मूवी वगैरह प्ले करोगे, तब क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट में से फुल फ्रीक्वेंसी निकलेगी, सेंटर में से बस वोकल्स आएंगे बस सेंटर में से। और जो सराउंड्स है उसमें से बिल्कुल भी वोकल्स नहीं आएंगे, उसमें से सराउंड इफेक्ट आएगा। जो भी सराउंड, मतलब पीछे से कोई आदमी चल रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, कुछ बम ब्लास्ट हो रहा है, बस वही ऑडियो आपको सराउंड्स में से आएगा। एंड दैट इज़ द ट्रू 5.1 कोडेक। मतलब वो डिकोडिंग ऐसा ही होना चाहिए और वैसा ही इसमें भी हो रहा है। और सबवूफर में से बस बेस ही आएगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, हमेशा बेस ही आता है। इस सबवूफर की मुझे एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। 40 का मैक्स वैल्यूम है, मैं 30 तक गया, उससे ऊपर गया नहीं मैं, लेकिन मुझे डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं लगा। और 30 पे ही इतना लाउड है ये सिस्टम, स्पेशली ये रूम बहुत ही स्मॉल है, आप देख रहे हो, लेकिन बहुत ही लाउड है ये सिस्टम, बहुत ही लाउड है इस रूम के लिए। और मैं एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ। 10,000 के बजट में भाई क्या मिलता है आजकल, मतलब ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंसिडरिंग द बजट ऑफ 10K। एंड उस बजट में मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। यह इस रूम में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है गाइस, बहुत कुछ, मतलब 60-70 हज़ार के सिस्टम्स मैंने ट्राई किए, लेकिन ये परफेक्ट मैच मुझे लग रहा है कंसिडरिंग द प्राइस, कंसिडरिंग इट्स साइज़। कॉम्पैक्ट है बहुत। 6.5 इंच का इसका सबवूफर ड्राइवर है, लेकिन ये मेरे सोनी वाले से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन लॉजिटेक जैसा एक्सपेक्टेशन मत रखना इससे, लॉजिटेक JBL उतना अच्छा ये परफॉर्म नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो मतलब आपको लैग दिखाई देता है बोट वगैरह के सिस्टम में, उसमें लो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल निकालता ही नहीं वो। उन्होंने LPF ऐसा सेट करके रखा है कि लो फ्रीक्वेंसी वो सबवूफर निकाला ही नहीं, बिकॉज दैट सबवूफर इज मेंट फॉर बूमी लाउड बेस। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें लो वॉल्यूम पे भी लो फ्रीक्वेंसी आपको सॉफ्ट बेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल म्यूट हो जाएगा। वो मुझे प्रॉब्लम आते हैं कुछ चीप सिस्टम्स में। मतलब मेरे पास फिलिप्स के वगैरह सिस्टम मैंने ट्राई किए थे साउंड बार्स, तो वो भी बहुत लाउड था, स्ट्रॉन्ग RMS वैटेज था उसका, लेकिन वो अब आप वॉल्यूम कम करोगे तो उसका सब ऊपर हिलना ही बंद हो जाता है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा बेस, ओनली माइल्ड मिड बेस वगैरह सुनाई देगा। वैसा इसमें भी इशू नहीं है, ये ज़ीरो वॉल्यूम से ही, मतलब सॉरी लो वॉल्यूम से ही स्टार्ट हो जाता है वर्किंग। तो ये एक सिग्नेचर है, ये एक इंडिकेशन है दैट योर सबवूफर इज़ ऑफ गुड ग्रेड। मतलब उसका जो सराउंड है, उसका जो वॉइस कॉइल है, उसकी स्पाइडर है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की है कि आपको फुल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिले। नहीं तो जनरली सोनी क्या करता है कि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लो पे कम कर देता है, सो दैट उनके सबवूफर ब्लो नहीं हो, ख़राब नहीं हो। फुल वॉल्यूम पे भी कोई अगर अब्यूज़ करेगा तो भी उनको वारंटी क्लेम देना नहीं पड़े, ऐसा मतलब सोनी करके रखता है। और बहुत सारे ब्रांड करते हैं, उसमें कुछ मतलब गलत भी नहीं है मैं बोलूँगा, क्योंकि जिसको नॉलेज है ना वही वो केयरफुली सिस्टम यूज़ करेगा। लोग क्या करते हैं, नई नई सिस्टम लेती है, मैक्स वॉल्यूम पे उसको तोड़ते हैं 2-3 दिन। मतलब वो कितना गलत है, आपका ब्रेक इन नहीं हुआ सब ऊपर का स्पीकर्स का, और आप मैक्स वॉल्यूम पे उसकी जान निकाल रहे हो, और फिर ख़राब हो गया तो वारंटी क्लेम के लिए लोग आते हैं। तो मैन्युफैक्चरर भी ये सब सोच के सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, वो उस सिस्टम का फुल पोटेंशियल निकालने के लिए सिस्टम डिज़ाइन नहीं करते। तो बहुत ही कम मतलब प्रीमियम ब्रांड्स है जो सिस्टम का फुल पोटेंशियल निकाल के आपको म्यूजिक सिस्टम डेवलप करके देंगे, लाइक लॉजिटेक। तो लॉजिटेक के सिस्टम्स आप देखोगे डेलिकेट रहते हैं। Z906 का एग्जांपल ले लो, हज़ारों सिस्टम्स है जो ख़राब हो गए हैं, उसका रीज़न ही वही है क्योंकि वो लिमिटर नहीं लगाते कहीं पर, वो फुल बैंडविड्थ से सिस्टम बजाने देते हैं आपको। हाँ, सो दैट्स ऑल। सॉरी मैंने बहुत बड़बड़ की, लेकिन आपको मैं फुल डेप्थ रिव्यू देना चाहता था इसका। सो ये सिस्टम मेरे दोस्त की है,
उसको ये सेल करनी है। तो मैं इसको टेस्टिंग के लिए और आपके लिए मैं ऑनेस्ट रिव्यू बना पाऊँ इसके लिए मैं लेके आया था। किसी को लेनी हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लिव लाउड।